बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार बीफ बर्गर बनाएंगे और उसको इंतहाई आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ेदार बीफ बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी 4 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है। कुकर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए कि ये बीफ बर्गर बना रहे हैं। और इसके साथ ही मैं डालूँगी, इसमें जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी 500 ग्राम मेरे पास जो है बीफ है। इसमें मैंने एक छोटी सी हड्डी भी डाली है ताकि इसका जो जूस रिलीज़ होगा तो इससे मज़ीद इसका फ्लेवर जो है वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसके साथ इसकी हम भुनाई करेंगे। फ्लेम जो है वो मैं मीडियम टू लो कर रही हूँ। गोश्त को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखें इसका जो ऑयल है कम डाला था मैंने, लेकिन वो रिलीज़ हो चुका है और इसका रंग भी तब्दील हो चुका है। इस स्टेज पर हम डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट। इसमें हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे इसके साथ, मसालों के साथ। जी, इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए मसाले के साथ। और मैंने इसमें 2 मरतबा 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मैंने भूना था। अब मैं इसमें डालूंगी फेंटी हुई 5 टेबल स्पून दही है। इसके डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला, और बढ़ जाता है। और अक्सर लोग जो बीफ बर्गर बनाते हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के चढ़ा देते हैं उसमें, और फिर उसमें जो गोश्त की एक हुमक होती है वो उसी तरह बरकरार रहती है। इस तरीके से बनाने से जो गोश्त की स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाती है। और जब आप उसको भूनते हैं, जब जब सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के चढ़ाया जाता है, जब उसको भूना जाता है तो वो मैश हो जाता है और सही तरीके से भूनता नहीं है। तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनने के बाद पानी डालेंगे, उसको गलने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे, एक मरतबा करेंगे इसके साथ, दही के साथ, और उसके बाद दोबारा जो है स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जो होती है, कुछ लोगों को स्मेल इसकी बुरी लगती है बीफ की, तो उसमें हम दोबारा एक दफ़ा थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी डाल के दोबारा भूनेंगे इसको। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है। चलते हैं बीफ बर्गर के सेकंड स्टेप की तरफ। ये 3 अंडे हैं, इनकी सफ़ेदी और जर्दी मैंने अलहदा-अलहदा कर ली है। सबसे पहले हम जर्दी डालेंगे। इसको आप विस्क की मदद से या फोक की मदद से भी आप इसको फेंट सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए फिर मैं बीटर का इस्तेमाल करूँगी। और आपने इसको इतना ज़्यादा बीट करना है कि इसमें ये झाग बनना शुरू हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसमें फोम बनना शुरू हो गया है, झाग बनना शुरू हो गया है। और हमने इसको मुसलसल इसको बीट करना है ताकि इसका अच्छा सा फोम बन जाए। और इसमें अब मैं जर्दी शामिल करूँगी और इसको भी हम इस तरीके से फेंटेंगे। और इसी तरह हम इसको फेंटते हुए इसका फोम बनाएंगे। हम 2 टेबल स्पून मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाला है और उसके ऊपर हम ये अंडा डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अंडे की क्या कंडीशन है। इस तरीके से हम अंडा को तैयार करेंगे। 2 से 3 हम इसके बना लेंगे ऑमलेट। सिंपल ऑमलेट है, स्क्रम्बल एग देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अंडा जो है ये कितना फूला हुआ बना है। और यही जो फूला हुआ अंडा बाज़ार में आप लोग खाते हैं, जब इसके साथ बर्गर के साथ दिया जाता है तो इसी तरीके से इसको फेंटा जाता है। तो अब ये हमारे पास ये तैयार हो चुका है। इसको निकाल के हम अगला डालेंगे और इसी तरीके से हम अंडा जो है वो तैयार करेंगे। अब इसी तवे के ऊपर हम जो बर्गर्स हैं, ये कटे हुए बर्गर हैं, मैंने 2 हिस्सों में इनको काट लिया था, इसको अब हम सेकेंगे इसके ऊपर। और सेकने के बाद हम इसी तरह सारा बैच तैयार करेंगे। और बैच तैयार करने के बाद इसकी सम्बलिंग करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सम्बलिंग। जी, अब बारी आ गई है इसकी सम्बलिंग की। तो सबसे पहले मैं इनके ऊपर मेयोनीज़ लगाऊंगी। मेयोनीज़ आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये क्रीमी होगा उतना ही खाने में मज़ेदार होगा। बीफ बर्गर जो है, पहले चिकन बर्गर इस्तेमाल होते थे, शामी बर्गर जो होते थे, शामी कबाब के, वो इस्तेमाल होते थे। लेकिन जो जो टाइम ज़्यादा आगे चलता जा रहा है तो नई नई वैरायटी आती जा रही खानों में और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो जो शामी बर्गर है उसके बाद अब ये जो है बीफ बर्गर है, ये भी बहुत ही खाने में मज़ेदार होता है।
जी, बीफ को मैंने आपको बताया था कि वो अच्छे तरीके से गल चुका था और मैंने पहले उसको भून लिया था और उसके बाद मैंने इसको गलाया था। इसको अब हम इसी तरह बिल्कुल मैश कर लेंगे और ये हम इसके ऊपर अब हम फैलाकर रखते जाएंगे। इसी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम प्याज के कुछ लच्छे हैं वो हम रखेंगे। इसमें आप बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कैप्सिकम कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो मैंने इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया है। जी, सैलेड हो गई, हमने रख लिया इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर अंडा रखना शुरू करेंगे और साथ ही इसके ऊपर अब हम जितनी आप केचप पसंद करें उतनी केचप हम रखेंगे इसके ऊपर। तो आपको एक बात भी मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब भी आप बाज़ार से कुछ इस तरह के सैशे या जब पाउचेज़ लेकर आएँ, इवन जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती हैं वो लाएँ या शरबत की आप बॉटल्स लेकर आएँ, तो आप ज़रूर उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। जी, पाउचेज़ धोने का मैं आपको बता रही थी, बॉटल्स धोने का बता रही थी कि इस तरह का एक हादसा रूनुमा हो चुका है लाहौर में कि कुछ लोग फैमिली गई थी पिकनिक पे और उन्होंने बगैर धोए जो बॉटल्स रास्ते में से परचेज़ की थी और उन्होंने खाया और उसके ऊपर जानवर जो थे, गोदाम में वो रखे हुए थे, बॉटल्स उन्होंने उसी तरह उठा के फ्रीज़र में रख दी और उस वजह से क्या हुआ कि उसके ऊपर जो जानवर वहाँ से गुज़रे थे, चूहे वगैरह थे, तो उनकी आलाइश की वजह से वो उसके ऊपर लगी रह गई और पूरी फैमिली ने जब वो पिया तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी डेथ वाक़ई हो गई थी। तो इससे इस चीज़ का आप ख़ास ख़्याल रखा करें। फाइनली मज़ेदार बीफ बर्गर बनकर तैयार हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।